Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जैसे ही बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं या अध्यात्म की करते हैं, लगता है कि किसी और के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की हो रही होती है तब हम सुनना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस नई श्रृंखला में, जिसमें हम बात ज़िंदगी की कर रहे हैं। और जहाँ अध्यात्म हुआ, जहाँ स्पिरिचुअलिटी हुई, वो सचमुच बात मेरी ही तो हो रही होती है। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी खुशी की। सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं। और एक बात जिस पर छूटी थी, वो बात जो कड़ी हमारी ख़त्म हुई थी, वो थी कि हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद यानी इस बॉडी या इस पर्सनालिटी का नहीं, बल्कि जो मैं हूँ, द बीइंग, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कैसे रखना है वो ध्यान, और उसी से जुड़ी और कई सारी बातें इस पूरी श्रृंखला में हम करने वाले हैं। आज की कड़ी को शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी पर नज़र डालते हैं, बहुत कुछ हमने एक नए अंदाज से देखने की कोशिश की, और जो बात आई थी कि सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा होता है, सबका ध्यान हम रखना चाहते हैं। कहीं आपने कहा कि हम ध्यान अपना नहीं रख पाते हैं। ध्यान अपना इन द सेंस खाना खाना है, फिजिकली ड्रेस अच्छी पहननी है, मे आई शुड लुक गुड, परफेक्टली फाइन, सब कुछ है वो रखता है। लेकिन माय चेयर शुड बी कंफर्टेबल। ओह यस, माय कार शुड बी, एयर कंडीशनिंग शुड बी परफेक्ट, मुझे पसीने नहीं आने चाहिए, अनकंफर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन विच इज़ वेरी गुड। सी व्हाट अ Yes. ब्यूटीफुल सेंटेंस। अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए मीन्स कंफर्टेबल होना चाहिए। शरीर के लिए कितना ध्यान रखते कंफर्टेबल होना चाहिए। अब मन कि मन के बारे में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि मन के बारे में ध्यान रखना हमें आता ही नहीं शायद। एक यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम खुश कितना है, लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें तो मुझे खुशी मिल रही है, फिर ध्यान कैसे नहीं रखते। मेरा बच्चा जब खाना खा लेता है, या मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाता है, मैंने एक अच्छी सी अचीव कर ली अपनी कोई चीज़, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पेरेंट, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ करके उनको देती हूँ और वो खुश होते हैं, आई फील वेरी गुड, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। तो फिर कहाँ ध्यान नहीं रखा। मैंने जो सारी चीज़ें की, अपने वाइफ के लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, मुझे इसी में तो खुशी मिल रही है। तो फिर मेरे को क्यों है कि आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते, हम ध्यान तो रख रहे हैं। आई डोंट नो, वी हैव टू, एवरीवन हैज़ टू आस्क देमसेल्फ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यू और मी और एनीवन एल्स हैज़ नो राइट टू से कि हर एक का इंडेक्स क्या है। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, तब यही कहीं ना कहीं सबसे रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो खुशी होना नहीं चाहिए है। वो नहीं यही है, तो बात है। वो नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन लेट एवरीवन जस्ट चेक फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि हो सकता है कि आई एम सेइंग कि आप खुश नहीं हो, बट एक्चुअली आप बहुत खुश हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि ये आपको किसी और से मिलने वाला पैरामीटर नहीं है। दिस इज़ वन थिंग जो सिर्फ आप अंदर जानते हैं। कई बार स्पेशली आप जिस प्रोफेशन में हैं, लेट्स से आपका रोल है सारा दिन स्माइल करना, ऑलवेज बी सो ब्यूटिफुल, एनर्जेटिक, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल लेकिन एनर्जेटिक ऑन द फेस, हैज़ टू बी ऑलवेज बहुत वेलकमिंग, बहुत। लेकिन हो सकता है आप अंदर आज खुश नहीं हो। इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? मैक्सिमम टाइम्स तो लेकिन इस वास्तविकता को कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो, सिर्फ आप जानते हो। क्योंकि आज जो एक बहुत कॉमन बात भी निकल कर आती कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा आज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। एंड फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं वो भी खुश नहीं है मेरे से। एक्चुअली हमने सब कुछ किया। देख, एक्चुअली मेरी खुशी तब ख़त्म हुई कि मैंने कुछ किया उनके लिए। सपोज़ मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो मैं चाहती हूँ, जो आई नो कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और उन्हें अच्छा लगेगा। चाहे मैंने पिज़्ज़ा बनाया सपोज़, और मैंने बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बड़ा खुश होकर बनाया था, लेकिन वो खुश नहीं हुए, तो मैं भी खुश नहीं हुई। फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है। आपने खुश होकर नहीं बनाया था, आपने बनाया था ये सोचकर कि जब वो खाएंगे तब वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगे।
इट्स अ डिफरेंस। देखिए मैं बनाते वक्त ये सोच के खुश थी। हाँ, ये सोच के खुश थे कि वो खुश होंगे तो दिस विल गिव मी हैप्पी। सो इट वाज अ प्रेपरेशन फॉर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कि जब मैं आपके लिए हम क्या होता है, हम एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर की, कि 1 घंटे के बाद ये होगा, ये मैं बनाऊंगी, वहाँ लेकर जाऊंगी, वो देखें। दैट इज व्हाट इट्स अ स्टिमुलेंट व्हिच इज गिविंग मी हैप्पीनेस, कि वो सीन जो मुझे खुशी देने वाला है, मैंने उस सीन को पहले से क्रिएट कर लिया। लेट्स से कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगी, आप बहुत खुश होंगे, तो वो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन बनाते बनाते मैं वो सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लेती हूँ। दिस इटसेल्फ शोज द पावर ऑफ द माइंड, कि सिचुएशन अभी हुई भी नहीं है, वो पिज़्ज़ा अभी बना भी नहीं है, लेकिन वो जो मैं सीन क्रिएट कर लेती हूँ वो ऑलरेडी मुझे वो देना शुरू कर देता है। लेकिन साथ साथ मेरा माइंड ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है, ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगी, ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगी। अब सपोज जो रियलिटी हुई वो उस इमेज के साथ मैच नहीं की, आपने जो इमेज यहाँ डेटा फीड कर दिया था वो ये था कि बच्चे खुश होंगे देन आई विल बी हैप्पी, बट आपने कहा बच्चे खुश नहीं हुए, तो फिर रिजल्ट क्या होगा उसका? गुस्सा, because there's so much of one let down की feeling, 2 frustration and 3 मतलब एक ऐसा मतलब feeling of not being very happy actually. हाँ, तो आपने अपने माइंड को पहले कंडीशन किया ना, माइंड की इतनी तैयारी की थी कि ऐसे वो खाएंगे, फिर उनको अच्छा लगेगा, फिर वो मेरी प्रेस करेंगे, फिर वो खुश होंगे, फिर मैं तो माइंड को पूरा क्या प्रोग्रामिंग किया। दिस इज़ ऑल्सो प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। माइंड को पूरा प्रोग्राम किया कि ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, रिजल्ट होगा हैप्पीनेस। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिंग की हमने माइंड की, वो क्या की कि डेटा ये होगा, बच्चे खुश होंगे, रिजल्ट ये होगा, मैं खुश होंगी। जब डेटा चेंज हो गया कि बच्चे खुश नहीं हुए, तो रिजल्ट भी तो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, और ये प्रोग्रामिंग मैंने कब की तुम्हें पता ही नहीं चला। ये प्रोग्रामिंग पिज्जा बनाते टाइम, हाँ ये आई नो। अभी तो कहा बनाते टाइम सी वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग। माइंड थोड़ी बना रहा है, मैं बना रही हूँ, लेकिन मन तो वो एंटिसिपेट कर रहा है, ऑलरेडी उस सीन को क्रिएट कर रहा है। सो ये कोडिंग चल रही है मेरी, लेकिन कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं। यही अगर मैं कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दूँ और मैं कहूँ कि अगर वो खुश ना भी हूँ तो कोई बात नहीं, नहीं, डोंट लाइक द कोडिंग because I want them to be happy. ये हो, अगर मैं ये कोडिंग करूँ कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ, मैं बनाते हुए भी खुश हूँ, उनको खिलाते हुए भी खुश हूँ। अगर उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। मिक्स कर दिया ना मैंने दोनों चीज़ों को। मेरी क्रेडिबिलिटी पे भी कहीं ना कहीं आ गया। हाँ, तो ईगो पर तो वो टच हुआ, लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है कि हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैंने रिएक्ट कर दिया उस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए बनाया, तुमको पसंद है, तब वो पिज़्ज़ा तो रह गया साइड पे, लेकिन तब जो सीन क्रिएट हो जाएगा बाद में सारा, तो बनाने क्या चले थे, खुशी बनाने चले थे, और हो गई कुछ और। तो ये जो कोडिंग हम माइंड की करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा दिन जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं, इस पर रिजल्ट फिर बहुत डिपेंडेंट होता है। अभी हमारी कोडिंग ऐसे ही हुई है कि ये होगा तो मैं खुश होंगी, ये मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी, उनका फ़ोन आएगा तो मैं खुश होंगे। I want to do things for others, like so many times we feel that way. I want to do this for my husband, I want to do this for my mom, मतलब whatever. To make them happy. Yes. Because when they are happy, I'm happy. I am happy. राइट। सो मैं आपके लिए ये करूँगी, ये करूँगी, एंड जो करने वाली हमारी लिस्ट होती है, कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी भी चीज़ें होती हैं। दे कुड मीन बिग सैक्रिफाइसेस इन माई पर्सनल डिसीजंस। हाँ, लेकिन दे आर ऑल बीइंग डन विद दिस पर्पस कि मैं करूँगी, आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। अब ये इक्वेशन ठीक है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी, लेकिन बाय चांस अगर दूसरा वाला नहीं खुश हुआ, सामने वाला कोई अपनी ही टेंशन में है, कोई अपनी चिंता में है, आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आ गए, राइट। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इट हैपेंड विद माय नेबर। उसके पास व्हीकल नहीं था, वो 2 बस चेंज करके बहुत मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लेने गई बर्थडे के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो शर्ट लेकर आई, बहुत एफर्ट किया, मैंने एक्चुअली सॉ हर डूइंग ऑल दैट, लेकिन जो वो शर्ट लेकर आई तो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आई। ही सेड मैं रात को पहनकर सो जाऊँ। I know, it's so hurting. You see what she goes through after that. तो शर्ट तो रह गई साइड पे,
but the pain and the so the question is कि that shirt, that pizza, that object, that activity. But the others should be actually a little bit more, considerate. हाँ, मतलब हमें दूसरों को बोलना चाहिए प्लीज मेरे से अच्छी तरह से बात करो. अगेन डिपेंडेंसी है ना ये. आप खुश हो जाओ प्लीज, क्योंकि अगर जब आप खुश होगे तब मैं खुश होंगी. एंड देयर फॉर ऑल्सो द ऑपोजिट कि जब आप उदास होगे या नाराज होगे या अपसेट होगे तो मैं भी हो जाऊंगी. सो समवेयर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली है कि जब लोग मेरे आसपास जो खुश होंगे तब मैं खुश होंगी. तब मेरा वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया. तो मतलब आसपास सब लोग दुखी रहे और मैं खुश हो जाऊं, ये संभव है? We don't know, we'll explore during this whole journey. This is what it is all about. क्योंकि not that it is being selfish, it's like saying अगर मेरे आसपास सब बीमार हो तो मैं ठीक रहूं. हाँ, of course. उसमें of course हो गया फिर. अभी तो हम कह रहे थे कि जब आसपास हमारे सब बीमार होंगे तो मुझे भी कैसे होना चाहिए. बीमार तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ वैसे. एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए कि जब मेरे आसपास लोग बीमार हैं I should be और वो perfect. भी वो लोग जो मेरे एकदम क्लोज सर्कल में आते हैं तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ता. अपना. फिजिकल लेवल पर भी सेम इक्वेशन अप्लाई करती, इमोशनल लेवल पर भी वही इक्वेशन अप्लाई करती है कि औरों को खुश करने के लिए सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं ध्यान रखा जा सकता कि ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी तो वो खुश हो जाएंगे. नहीं, मूल मंत्र है मैं खुश रहूँगी तो वो खुश तो होंगे. वो खुश होंगे. अरे कितनी बार तो हम कहते हैं कि तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो. So many times we tell others कि you can't see me happy. The moment I'm happy, you create something, my happiness goes. क्योंकि अगेन कितना डीप रूटेड बिलीफ है ना कि दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर के ऊपर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट है. सपोज अब मैं बहुत अच्छे मूड में आई सुबह, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है और अब मैं भी डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालूं कि आपको तो बस अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खुश हूँ. आपने ऐसे इतनी रूडली बात कर दी कि मेरा मूड भी खराब हुआ. आपका मूड ठीक नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं अपने ऊपर वो नहीं रख पाई कंट्रोल, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट राइट डू आई हैव टू से टू अनदर पर्सन कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई. दिस इज़ ऑल हैपनिंग एंड उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इक्वेशन इन लाइफ सेट नहीं है. हमने सोचा बाहर से जो एनर्जी आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आएगी, चाहे वो लोगों से आएगी, चाहे मेरे कोई काम से आएगी, वो जो एनर्जी बाहर से आएगी वो मेरी अंदर की एनर्जी क्रिएट करेगी. इसलिए आप अपनी वोकैबुलरी को अगर किसी भी दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मैं ये करूँगी तो खुश होगा, ये होगा तो मैं खुश होंगी. बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होंगी. उसकी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी हो मतलब कुछ बाहर होगा तब मैं खुश होंगी. तब मैं खुश होंगी. सो द इक्वेशन इज आउटसाइड इन. आउटसाइड का प्रोडक्ट इनसाइड की एनर्जी क्रिएट करे. पर ये ऐसा ही तो होता है शिवानी बहन. दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि होता है ना ऐसे. मतलब खुशी मुझे मिलती है इन सब चीज़ों से. अब अगर वो चीज़ें नहीं हो रही होगी तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? खुशी अच्छा कौन सी चीज़ों से खुशी मिलती है? अगेन लाइक अगर वो खुश हो रहे होंगे, मेरा पिज़्ज़ा खा के अगर वो खुश हुए तभी तो मैं खुश होंगी ना. मैं खुश हुई इस थॉट को क्रिएट करके कि वो जो मैंने बनाया वो खाकर उनको अच्छा लगा. ये थॉट किसने क्रिएट किया? मैंने. अच्छा लेट्स से वो ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अभी अभी वो बच्चे बहुत खुश हैं, उनको खुश देखकर आप बहुत खुश हो, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी एंड वन फ़ोन कॉल एंड वन मैसेज. या किसी ने आपको, वो आप घर में हो बहुत खुश हो लेकिन आपके बॉस ने आपको फ़ोन कर दिया और कहा कि आज जो आपने सारा काम ऑफिस में किया था उसमें ये गलती है ये गलती है. बस खुशी गई. अब पिज़्ज़ा तो वही है ना, बच्चे भी वही हैं, वो अभी भी खुश हैं. वेयर इज योर हैप्पीनेस गॉन? तो दूसरी सिचुएशन होगी ना. इस सिचुएशन में तो मैं खुश थी ना. इस सिचुएशन में सिचुएशन को टाइम तो नहीं लगा ना आके आपकी खुशी को वाइप आउट करने के लिए. तो वो हर सिचुएशन अपने साथ क्या तो खुशी लेकर आते हैं या गम लेकर आते हैं. तो नाउ मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है? सिचुएशंस पर. सिचुएशंस में भी लोगों पर, लोगों के मूड पर, लोगों के टेम्परामेंट पर. मेरा टेम्परामेंट डिपेंडेंट है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड लोगों पर डिपेंडेंट है. हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? मेरी फिजिकल हेल्थ,
लेट्स कीप ऑन कंपेयरिंग इट बिकॉज तभी समझ में आता है मेरी फिजिकल हेल्थ बाहर के मौसम, बाहर के इन्फेक्शन, बाहर के बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है। तो मेरा रेजिस्टेंस पावर ख़त्म है। एग्जैक्टली। यू नो, बिकॉज ये तो होता ही है, जब मेरी रेजिस्टेंस पावर ख़त्म होती है बॉडी की, तो मुझे सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मुझे सारा बैक्टीरिया अटैक करता है, सारे वायरस आ जाते हैं, वायरल फीवर। दैट्स द आंसर। Yes. दैट्स द आंसर। बैक्टीरिया तो ऑलरेडी है, हाँ। इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, तो वो मुझ पर अटैक नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मेरा इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश किया, तो छोटा छोटा वायरस भी, थोड़ा सा मौसम का चेंज मेरे ऊपर एकदम से सर्दी जुकाम बुखार ये। So here it is, I become either I'm strong or I become vulnerable. तो strong हूँ तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता, मौसम भले बदले, बाहर तूफान हो, बर्फ पड़े, I know how to take care of myself. लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखूँ और सिर्फ बोलती रहूँ मौसम ही ठीक नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है या गर्मी इतनी हो गई है तो बीमार तो पड़ना ही है, तो फिर बीमार रहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स अ चॉइस। क्या आप बीमार रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों चॉइस हमारे पास है। हाँ, वेरी ट्रू। लेकिन हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है ना, यू नो, व्हेन यू सेड कि ईदर यू बिकम पावरफुल और यू रिमेन वल्नरेबल, सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू नो, लाइक आई फील दैट दिस इज, आई डोंट हैव द पावर, यू नो, कि मेरे को वो सिचुएशंस अफेक्ट ना करें या मेरी खुशी को ना यू नो उस पर ना कुठाराघात करें। तो इसीलिए वो मैं वल्नरेबल हूँ। मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, कि वी एक्चुअली आर वल्नरेबल, यू नो, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल या खुशी की बात है। हम कर क्या सकते हैं? जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है। ये उस टाइम नहीं होगा जब परिस्थिति आएगी। आप अपने शरीर के अंदर ताकत तब नहीं भरते जिस क्षण मौसम बदलता है, लेकिन आप एवरी डे डेली बेसिस पर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो बाहर कितना भी परिवर्तन आए, बाहर का परिवर्तन अंदर परिवर्तन नहीं क्रिएट कर देता। ये से शरीर फिर भी, उस शरीर के अंदर पावर है कि वो बाहर के परिवर्तन के साथ अडेप्ट करके अपना चल immune जाता है। system को, अपना yes, अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रही है लेकिन शरीर के अंदर भी वो एंटीबायोटिक्स, हाँ, वो जो उसको फाइट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर जैसे शरीर का ध्यान इतना रखते हैं तो ये सारी चीज़ें कब आती कब चली जाती पता भी नहीं चलता। अगर मन का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, हर रोज़ इसकी सफाई करते रहेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो कब क्या बाहर होता जाएगा, आएगा, चला जाएगा, हम उस सीन को क्रॉस करते जाएंगे। फिर आप वो वाला नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि अभी अभी अच्छा फिर अभी अभी खराब। दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग, सी दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग एक्चुअली, कि जैसी सिचुएशन वैसे मेरी हैप्पीनेस, कभी ऊपर कभी नीचे। क्यों? क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड। अपने आप में इसके अंदर कोई पावर नहीं है। आप अच्छा बोलो तो मैं खुश, आप नहीं बोलो तो मैं नहीं खुश। तो मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ, आपको प्लीज करने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि आप मेरे से अच्छा बोलते रहेंगे, क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस। एक्चुअली एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, लेकिन प्रोबेबली वेयर आई एम डूइंग इट इज समवेयर, यू नो। तो फिर क्या होता, अभी अभी अच्छा था और अभी अभी उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता। तो अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड का भी उस तरह से ध्यान रखते जाएंगे, इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि ध्यान रखना, तब बैक्टीरिया भले आएगा, कोई कुछ बहुत बुरा कह देगा, कोई नाराज़ हो जाएगा, बच्चे हमारे से संतुष्ट नहीं होंगे, बॉस फायर कर देगा, ये सब बैक्टीरिया ही तो है जो बाहर से आता है, ये परिवर्तन ही तो है जो सारा बाहर से आ रहा है। आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल सडनली रिएक्ट कर गए, कुछ रूडली बोल दिया, कुछ हो गया, परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव आया है, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है उस बदलाव को फेस करने की। तो जैसे ही वो परिवर्तन, क्या हुआ, मतलब मौसम के बारिश और व्यवहार की जो बारिश है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि मौसम की बारिश के लिए मैं छाता लेके जा सकती हूँ, मैं रेनकोट पहन सकती हूँ, प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, मैं घर से बाहर ना निकलूं। जो छाता नहीं लेके जाता वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ पेड़ के थ्रू भी उसको लाइटिंग हिट की। तो सो जो नहीं प्रोटेक्ट करेगा
वो तो सफ़र करेगा ना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल। अभी हम बोल रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इजी लगती है। सेम थिंग कैन हैपन विद इमोशनल प्रोटेक्शन। इमोशनल प्रोटेक्शन भी जब हम अपनी करेंगे तब भी यही लगेगा, तो क्या हुआ, उन्होंने रूडली बात कर दी तो। Will we reach ever at the stage कि किसी ने मेरे साथ गंदे तरीके से बात की, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे इंसल्ट कर दी, मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे हर्ट नहीं होगा? Yeah. Don't you think you're already working on yourself? Yes. Just have to take care. एक दिन ध्यान रख के देखना है कि can I do that? या क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि हर एक के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ? क्योंकि in today's time it is risky. It is risky. अगर हम अपना कंट्रोल सारा बाहर दे देंगे, क्योंकि challenges बहुत हैं। Yes, we always say ना, you never know दूसरा व्यक्ति कैसे रिएक्ट करने वाला है। Exactly. Now that's the point. सबके व्यवहार आज बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। मतलब बाहर तो क्यों जाना, अपने घर के अंदर भी अगर हम देखें तो सडनली ये बैठे बैठे अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? क्योंकि हर एक के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो कई बार एकदम से, तो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। अब मेरा रिस्पॉन्स आपके रिस्पॉन्स पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो आप जब अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो मेरा क्या हाल होगा अंदर? हाँ, मैं और इनफैक्ट मैंने तैयारी नहीं की हुई होती। मौसम को देखो, मौसम हमें पता है अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, फिर ये आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इट्स इजी टू मैनेज। जिस दिन मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो जाए कि अभी अभी गर्मी है, आधे घंटे में बारिश होने लग गई, उसके आधे घंटे में सपोज बहुत ठंड हो गई, तो विल वी बी प्रिपेयर्ड? नो, विल से ये क्या हो रहा है, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर, यू नो, वी विल से आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। We're not prepared. So we have to be prepared for this unpredictable behaviors from people. और उसके लिए और भी important अब हो गया है कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा पहले, because yes things are, क्योंकि हर एक के जीवन में challenges बढ़ते जा रहे हैं, हर एक ने अपने state of mind का control situation पर दिया हुआ है। जितनी situation rapidly change होती जा रही है, state of mind चेंज होता जा रहा है, और जितना उनका चेंज होता जा रहा है मेरा चेंज होता जा रहा है। आप सोचो इसकी क्या हालत होती होगी। सारा दिन ये मन सिचुएशंस को भी फेस करता, लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को फेस करता, फिर जितना आपका अनप्रेडिक्टेबल उतना फिर मेरा भी उतना मेरे को अनप्रेडिक्टेबल, फिर मेरा अनप्रेडिक्टेबल, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? वो इतना, हाँ, अगेन यू नो, और सच बात तो ये है कि कई बार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप बच्चे के साथ देखो अपना, ठीक है, बच्चा अपने कोई टीनेज फेज में है, उसके स्कूल में कुछ आज हुआ, कोई बात हो गई, उसने नहीं बताया आपको आकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा है। अब आपने तो थोड़ा सा कुछ कहा जो आप हर रोज ही कहते हो, वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं, लेकिन आज सडनली उसने रिएक्ट कर दिया। दैट इज देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन आप अगर अपना ध्यान रख लेते हो उस टाइम, तो सिचुएशन वहाँ की वहाँ ठीक हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल ऐसे बात की मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका है, तुमको हुआ क्या है, तो मेरा भी रिस्पॉन्स उसके ऊपर, तुम तो हो ही ऐसे गए हो, बिगड़ गए हो, ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही खराब, यू नो, वी कैन जस्ट गो टू सेइंग एनीथिंग टू देम। अब एक तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है अंदर से, फिर उसको पता है उसने गलत तरह से व्यवहार किया, उसका गिल्ट, फिर आपका गुस्सा ऊपर से, तो उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होगा? सो हियर हैंडलिंग ईच अदर्स रिस्पॉन्सेस की बजाय अगर हम अपने रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान दे, अपने रिस्पॉन्स को हैंडल करें, तो सामने वाले को हैंडल करना। लेकिन दूसरे को सुधारना नहीं है, मतलब उसे समझाना तो पड़ेगा। आपने ये कह तो दिया कि उसका अपना गिल्ट, बट वी नेवर फील कि वो गिल्टी फील कर रहा है। यू हैव टू वन स्टॉप एंड आस्क। जब भी आप, चलो दूसरे को छोड़ो, अपना देखो, जब आप गुस्सा करोगे किसी पर, बच्चे पर, हस्बैंड पर या किसी पर, उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होता है उसके बाद, हाँ? तो आप ऑलरेडी अपने उसमें गुजर रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरली पूरा घर का वातावरण कर, तो वो गिल्ट ही तो है ना। और उस गिल्ट में फिर सामने वाले ने कुछ गलत गुस्सा भी कह दिया, फिर ऊपर से ब्लेम भी डाल दिया आपके ऊपर। हाउ फार आर वी एबल टू हैंडल ऑल दिस? एंड ऑल दिस वी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठीक से बात नहीं की, तो पूरे सिनारियो का ब्लेम भी हम तुरंत उसके ऊपर डाल देते। भले उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट। ठीक है, उसने किस तरह से बॉल मारी, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वाज इन माय कोर्ट, नाउ आई हैड द पावर। अगर मैंने उसको ठीक से
हैंडल कर लिया होता, सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. What needs to be done then? Start taking care of myself. Yes, and that's what we want to see how to do. कि जो हमने फोकस चेंज कर दिया था, जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि सिचुएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा अपना खुशी और ये सब तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आ रही. तो ये सब ध्यान देते देते दूसरों का जो इश्यूज उठ रहे हैं सारे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखा कि मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे काम तो करने दो. Show must go on even if I'm not happy. Yeah, Yes. the show is going on, but then look at the quality of the show. So somewhere I will have to stop and say, first I have to be happy, then take care of the show. पहले I have to be healthy, फिर बाकी जो ये ड्रामा इनैक्ट होता है हमारे जीवन में सारा दिन, it's just a drama. Every scene I am enacting, क्वालिटी देखो क्या होती जा रही है, और फिर भी उसको घसीटते ही जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं. एक दिन भी रुक कर हमारे माइंड में ये थॉट नहीं चलता कभी कि ये क्या होता है हमारे घर में रोज, क्यों हम हर रोज एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं. इज देयर अ वे आउट? क्या कोई और तरीका है जीवन जीने का, या दिस इज द वे? Wonderful. Somewhere we need to actually do this analysis within, और ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं. सिस्टर शिवानी, बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक पहला जो पॉज है वो लेने का वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं. और जैसा आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, हर सिचुएशन में ये देखें कि हम चाह क्या रहे थे. हमने हर सिचुएशन, हर काम इसलिए किया कि हम खुशी चाहिए थी, या इट विल गिव मी हैप्पीनेस, यू नो, इट विल गिव अदर्स हैप्पीनेस, इट विल गिव मी हैप्पीनेस. सो अगेन माय डिपेंडेंसी, माय लाइक खुशी लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो सब पे पहुंचती जा रही थी, और वहीं जो है वो बार बार कभी हाँ कभी ना, कभी ऐसा चलता जा रहा था. अगेन करना क्या है ये वक्त बताएगा, आने वाली कड़ियाँ बताएंगी, लेकिन आज की इस बातचीत के लिए एटलीस्ट एक पॉज हमें लेने के लिए, प्रेरित करने के लिए थैंक यू सो मच. ओम शांति. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. ये एक ऐसा मंच है जिस पर खुली बात होती है, तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स चेक हो रहा है इन दिनों, तो आप भी सफ़र में हमारे साथ रहिएगा. कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों का ध्यान रखने के बाद हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं, आने वाली कड़ियों में जानेंगे. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound.